चलिए शुरू करते हैं। होमवर्क में आज क्या है? एमओडी ओवन। डाउट है क्या उसमें? पक्का? रुको रुको, पहले बताओ एमओडी ओवन में कोई डाउट है क्या? पक्का? किसी को भी हाथ खड़ा करो। चलो तो बढ़िया है, डिस्कस्ड। ठीक है, ऑफिशियली डिस्कस्ड। अब नोट्स निकाल लो पहले, फिर आज थोड़ा लेट हो गया, आज अपना थ्योरी क्या है और O2 डिफरेंशियबिलिटी एक दिन में एक एक्सरसाइज बहुत है। डिस्कस हो गई। ठीक है, आराम से करेंगे ना, दिक्कत क्या है, मैं कोई जल्दी थोड़ी है। चलो बताओ। अरे अरे बस बस कंट्रोल। ठीक है, लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था अपना? अच्छा, कॉनकेविटी वाली बात, एनालिसिस वाला ग्राफ हुआ था। हाँ बोलो बोलो। एमओडी में बाहर बाहर देख लेंगे यार। ठीक है, एक बच्चे के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब ओके, तो निकालो सब क्लास नोट्स। लास्ट क्लास में देखिए, हमने आपको बोला था ये पढ़ के आना इनवर्स के। सबने देख लिया अच्छे से? कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है ना? पूरा आपको अच्छे से देखना है। साइन इनवर्स 2x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? किसी को उसमें कोई डाउट? ठीक है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस और उसमें अपन ने डायरेक्टली यूज करा। अच्छा, इस बैच में मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट कराया क्या? हेडिंग डालो। नेक्स्ट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इनमें ये सारी चीज अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब ऑब्वियसली डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, वो अपन यूज भी करते आए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली dy बाई dx का डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन आप विद रेस्पेक्ट टू x चला सकते हो, विद रेस्पेक्ट टू y भी चला सकते हो। तो मैं आपको पहले x के बारे में बात कराता हूं। तो जैसे आप dy बाई dx ऑफ dy बाई dx जब लिखते हैं तो ये क्या बनता है? d2y ओवर dx स्क्वायर। इसको लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, इसको अपन कई बार y डबल डैश, या अपन इसको y2 लिख सकते हैं, या हम इसको f डबल डैश लिख सकते हैं, है ना? या फिर डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर ऑफ वाई। इसमें लिखो सब एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट ये लिख लो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव is denoted as this. Second order derivative is, screen blurred है ना? ओके, हाँ जी भावुक, क्या हो गया? भावुक हो गया भाई? सर ऑटो फोकस कर दो। अरे हो गया भाई, ऑटो ऑटो फोकस। ठीक है, लिख लिया। इसके आगे लिखो सिमिलरली। सिमिलरली nth order derivative are denoted by dny dx की पावर n और dny और yn। ये होता है अपना nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है,
अब देखो कैसे खेल होगा। जैसे मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दिया y बराबर साइन थीटा, ठीक है, y बराबर साइन थीटा। अब ये जो थीटा है यहां पर कांस्टेंट नहीं, दे आर रिलेटेड टू y एंड x, ठीक है ना, थीटा वही अपना पैरामीटर की तरह है। तो यहां पर अगर अपन कोई बोले इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई डी थीटा क्या हो गया, बस खत्म। पर अगर हमने आपसे बोला कि आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे, आपसे पूछा क्या है, dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा है, मतलब क्या पूछा है, dy बाई डी एक्स। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो यहां से dy बाई डी एक्स जो आएगा हमारे पास, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आया, cos थीटा इनटू, अब हमें x के रेस्पेक्ट में करना था और थीटा सामने था, तो हम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट, वही अपना चेन रूल वाला फंडा, डी थीटा बाई डी एक्स। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसको मैंने पहले क्या किया, डी वाई बाई डी थीटा लिखा और फिर इनटू डी थीटा बाई डी एक्स कर दिया। ये देखो, तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और ये तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा अपन ने ये लिख रखा है कॉस थीटा, तो इससे आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमें जैसे ये आया था साइन थीटा, तो हमें मजा किस में आ रहा था, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, पर उसने हमें मजबूरन बोला कि एक्स के रेस्पेक्ट में दो। तो पहले तो जिसमें हमें मजा आ रहा है वो करने दो, और उसके बाद जो वेरिएबल नया लिखा है उसको आप जो उसने बोला था उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, सबको समझ में आया। इसी तरह अगर मान लो ये डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें मजा किसके, मजा मतलब इधर dx है ना नीचे, तो हमें इसमें मजा आता था x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, है ना। पर अगर इसने हमें जबरदस्ती बोला नहीं, तुम तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू y, यानी ये हमसे क्या बोलना चाह रहा है, डी बाय डी वाई ऑफ दिस। तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये क्या बात हुई, हमको तो मजा किसके रेस्पेक्ट में आ रहा था, x के रेस्पेक्ट में आ रहा था, तो हम तो पहले तो वही करेंगे। ठीक है, तो अपन तो जो मजा आ रहा था उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बोलो ये क्या बनेगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, पहले तो वही बन गया। फिर क्या था, अब इसने क्या बोला है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिर किसको डिफरेंशिएट करोगे, इंटू डी एक्स बाय डी वाई। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते थे, देखो एक और तरीके से बताते हैं, इसको आप लिख सकते थे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना। डीएक्स ये तो अपना फेवरेट जिसमें हमें मजा आ रहा है, पर ये हमने अपना मजे का खेल तो अपनी मर्जी से लगा दिया। ठीक है, तो डी वाई तो पहले से था, अब आप क्या लिखोगे, डी वाई बाय, आई थिंक ऐसे भी समझ में आ गया आपको, है ना। ये डीएक्स खड़ी है, डी वाई यहाँ पर एज इट इज बना हुआ, और ये जो हमने लिखा है ये अपना क्या बन गया, डी टू वाई ओवर डी एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स ऊपर जाके क्या बन गया, डी एक्स बाय डी वाई। ठीक है, वही चेन रूल की तरह चल रहा है, बस जैसे अपना चेन रूल था। लिख लो एग्जाम्पल्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई वाली बात। क्वेश्चन करें, y equal to sine of sin x, prove that y2 plus tan x y1 plus y cos square x is equal to 0. Start.
हो गया? ओके, y2 तक जाना है आपको, तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। सब अपने आप करते जाएं। फर्स्ट राइट डाउन y1, ये y1 cos sin x और sin का क्या लिखा है cos, ठीक है। प्रूफ्ड, वेरी गुड। किससे हो गया? ठीक है, y डैश के y1 यूज कर सकते हो, y1 वगैरह लाना है, ठीक है। और बोलो किस किस से हो गया? ठीक है। चलिए बताइए कैसे स्टार्ट लूं, y1 निकालूं, साइन का बोलो cos, और फिर से साइन का cos x, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डबल डैश, सो y2, पहले इसका कर लेते हैं माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, बिल्कुल सही बात, प्लस कॉस का बोल दो माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। यहां तक हर बच्चों ने किया होगा। अब आगे अगर अपन इसको देखें तो हमें ये y1 को इसी में इंट्रोड्यूस करना है ना, तो कॉस साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स की वैल्यू हम चाहे तो रख सकते, क्योंकि फिर tan भी जनरेट हो जाएगा। देख रहे हो कॉस साइन एक्स, बोलो कॉस साइन एक्स की वैल्यू को हम क्या रख दें, y1 अपॉन कॉस एक्स, तो देखो ये tan x जनरेट हो गया कि नहीं हो गया, और ये जो साइन साइन एक्स है इसकी जगह हम क्या रख दें, y। अरे ऊपर से देखते जाया करो जो जो हमारे पास आया है ना, नेक्स्ट स्टेप में y2 में जो ऊपर से आया है उसको इसी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो, है ना। ये नहीं कि आप पहले y1 निकालो y2 निकालो सब उठा के यहाँ पे भर दो और फिर सोचो कि जीरो आ जाए, है ना। इसी रिलेशन को अच्छे से मॉडिफाई करके आंसर और लो हो गया, प्रूव्ड। माइनस वाई इधर आके प्लस हो गया, ये tan बनी गया, उधर जाके tan x और y1 और प्रूव्ड। हार्डली 2 स्टेप्स, पर सटीक लिखोगे तो हो जाए। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x equals to 2 cos t minus cos 2t, y equal to 2 sin t minus sin 2t, find d2y over dx square at t बराबर पाई बाय 2। स्टार्ट।
पहले सब लोग dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx तो अपना वही डायरेक्ट पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। सो y का डिफरेंशिएशन करवा दो, 2 cos t माइनस 2 cos 2t डिवाइडेड बाय माइनस 2 sin t और प्लस 2 sin 2t। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। और ये सारे 2 गए। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। सिंप्लीफिकेशन इज द बेस्ट वे। cos c माइनस cos t, 2 sin 3t by 2 and sin t by 2 divide by sin c minus sin d, 2 cos 3t by 2 and बोलो sin t by 2 and thank you so much। यहां तक तो हर बच्चे को पहुंच जाना चाहिए था। कौन कौन यहां तक तो पहुंच ही गया था? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ये t आया है और है ये dy बाई dx। अब ये हमसे डिमांड क्या कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की? x के रेस्पेक्ट में। पर हम क्या चाहते हैं? t के रेस्पेक्ट में। तो हमने आपको क्या सिखाया कि आप पहले कर दें t के रेस्पेक्ट में और फिर dx बाय। तो आप सिंपली इसको dy बाई dx या d2y बाई dx स्क्वायर को एक तरह से हम ये लिख सकते हैं d बाई dt और फिर ये dy बाई dx तो है ना, और बोलो dy बाय dt और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? dt बाय dy। अरे ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो हमें पसंद जो है हम सबसे पहले वो करें। पसंद है हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो बोलो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। sec स्क्वायर 3t बाई 2 इंटू 3 बाई 2, ठीक है, और इंटू dt ओवर dy। तो अपन अपॉन dy बाई dt भी कर सकते हैं, है ना। और dy बाई dt हमने निकाला हुआ था। अरे यही था क्या ऊपर वाला? dy बाई dt। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये ऊपर वाली तो dy बाई dt था ना, 2 cos t। अब 2 लगाना, ये 2 कैंसिल नहीं हुआ है, माइनस 2 cos 2t। देखो ये आ गया फाइन, ठीक है। ये अपना क्या आया? d2y बाई dx स्क्वायर। और अब इसमें पाई बाई 2 रख दो। पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 रूट 2 माइनस छोड़ो, स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये 2 से 2 कट गया और पाई बाई 2 ये -1 ये 0, तो -1 प्लस 2 कितना आ रहा है? 3 बाई 2 आ रहा है। एक बार फिर चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा आपको x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, सॉरी सॉरी सॉरी, x के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, इसको ठीक कर लो। x वाला आएगा ना नीचे, अपन तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे ना। हाँ, तो x वाला क्या था? -2 sin t, -2 sin t और +2 sin 2t। चलो अब पाई बाई 2 डालते हैं, माइनस आ जाएगा शायद, ये तो 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, -3/2। ठीक है, किसी का था ये आंसर? क्यों? कहां तक पहुंच गए थे? tan 3t/2 तक पहुंच गए थे। पर ये चीज अपन ने अभी सीखी जस्ट, कि हमें इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले टी के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर dx बाई dt या dt बाय dx। जो नया वेरिएबल है उसको जिसके रेस्पेक्ट में हम चाह रहे थे उसके रेस्पेक्ट में dt बाई dx। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये आते हैं क्वेश्चन ऐसे वाले। कहां पर? नहीं, -3/2 सही है, बोलो। हाँ, बाद में dx बाई dt आएगा ना, क्योंकि समझो ना dt dt कैंसिल हो गया, तो dx यहाँ आएगा, तभी तो d2y बाई dx पर आएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखो।
ये वाला प्रोफाइल कवर्ड। एक अच्छा क्वेश्चन लिखो, इफ y इज इक्वल टू a cos ln x प्लस b sin ln x, then prove that x square y3 plus 3xy2 plus 2y1 बराबर 0। स्टार्ट। फिर से बताऊं ये चीज, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे बताओ? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ये समझ में आया? ठीक है। अब जो अपना dy बाई डी एक्स है ना, वो t का फंक्शन दिखाई दे रहा है। देखो ना, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? t का फंक्शन आ रहा है। तो अगर ये चीज t का फंक्शन है, तो यहां पर dx चाहोगे कि dt चाहोगे? dt चाहोगे, तो यहां पर आपको dt लगाना है। तो d बाई डी टी ऑफ dy बाई डी एक्स। अब ये dt आपने अपनी मर्जी से लगाया, ठीक है, तो फिर वहां पे तो dx था, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको करना ही पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो आपने अपना फेवरेट काम कर ही लिया, और डिवाइडेड बाई dx बाई dt और लगा, बस। देखो ये रहा dx बाई dt, dx बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। अरे x का ही तो किया था यहाँ पर, dx बाई dt ही तो था ये जो है ये क्या था? dx बाई dt। ये ऊपर वाला क्या था? dy बाई dt। ठीक है, प्रूफ करना है ना? क्या हो गया भाई? हो गया? किस किस से हो गया? हो गया प्रूफ? ठीक है। चलो भाई ध्यान दें, y1, अच्छा किस किस से हो गया? बस दो ही बच्चों से हुआ है अभी तक। ब्लर तो नहीं दिख रहा किसी को? बोलो क्या हो गया? इतना क्या टाइम लग रहा है? दो तीन लाइन अगर ढंग से लिख लोगे तो क्वेश्चन वही हो जाता है, ज्यादा पेन घिसने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस सही से ध्यान से चीजें अच्छी करते हुए चलते जाओ। मैक्सिमम 3 लाइंस, 3 बार है ना डिफरेंशिएशन, है ना, इसलिए। चलो देखते हैं, बोलो किस किस से हुआ लास्ट कॉल? यार इतनी देर लगती है 3 लाइनें लिखने में? अच्छा चलो लास्ट स्टेप कर लो भाई। अबे अभी भी ब्लर है, अब तो ठीक होगा पार्थ, बोलो। अब तो ठीक दिख रहा है यार स्क्रीन, बाकियों को कैसा दिख रहा है? रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है। अबे हद है, आप चुप रहो। किस किस से हो गया लास्ट कॉल? बस अब चुपचाप बैठे रहो, इधर देखो। अब तो फिर वैसे भी नहीं होगा, एग्जाम में इतना टाइम मत देना।
पहली बता रहा हूं, नहीं नहीं आज तो मैं करके रहूंगा, क्वेश्चन से लड़ाई करूंगा, भले ही सिलेक्शन ना हो, फेल हो जाऊं, सब हो जाए, पर ये क्वेश्चन तो करके रहूंगा। ईगो पे मत लेना, ठीक है, हालांकि है बहुत आसान। y1, y1 बोलो भाई, माइनस ए साइन अपॉन एक्स तो चलाते ही रहो, बी कॉस एल एन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब ये देखो मुझे डिनोमिनेटर में एक्स अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको भेज देता हूं उधर, हट उधर जा, मैं यहां पर कोई क्वेश्चन रूल थोड़ी लगाऊंगा, तुमको लगाना हो तो तुम लगाना, सर हम तो लगा रहे थे। चलो इधर देखो, तुम लोग मजदूर हो, मजदूरी वाला काम करते रहना जिंदगी भर। साइन एल एन एक्स प्लस बी कॉस एल एन एक्स, ये देखो, बल्कि मैं तो इधर ही अपॉन एक्स कर देता, ये क्यों स्टेप में लिख रहा हूं जबरदस्ती, मैं टाइम पास कर, समझ रहे हो। चलो इधर देखो, अगला डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे प्रोडक्ट रूल कौन सी पड़ी, y1 प्लस एक्स वाई टू, देखो कितना आसान से होता है, और ये क्या है, माइनस ए कॉस, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी एक्स स्क्वायर एक्स, अरे समझ जाओ, एक्स उधर ही भेजूंगा मैं तो, माइनस बी साइन एल एन एक्स, और ये है माइनस वाई। अब देखो मैंने क्यों दो स्टेप भी लिखी, माइनस वाई हेंस प्रूव्ड, क्या ये क्या, हाँ अब वाई थ्री तो खुद कर लो। हाँ, ये तो वाई, अब वो भी मास्टर आप तो सब कुछ ही करके दो है, माइनस वाई करो डिफरेंशिएट, एक बार और हो जाए, क्योंकि वाई थ्री तक पहुंचना है, करना, देख रहा है मास्टर सॉल्व करेगा। हो गया, एक्स वाई टू प्लस वाई वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स वाई टू प्लस एक्स स्क्वायर वाई थ्री माइनस वाई वन और वाई वन, टू वाई वन और टू एक्स वाई टू, और ये एक्स वाई टू, थ्री एक्स वाई टू, देखो साफ कितना, तो क्या मजदूरों की तरह लगे हुए थे, किसने ऐसे ही किया था, तो फिर क्या किया था, भयंकर वाले मजदूर हो सही में, और फिर बोलते हैं पेपर में सर नंबर नहीं आता, कहां से आएंगे उस बेचारे, इतनी सी तो जगह होती है, उसी को भर डालते उठा उठा के, कैलकुलेशन कर, अच्छा आजकल अनलिमिटेड चल रहा है क्या, तो फिर तो करो, करो बैठे बैठे भरो शीट, और फिर मांग लेना एक्स्ट्रा शीट। चलो ठीक है, सबको क्लियर, इजी क्वेश्चन, अगला देखते हैं। एक ये जेई में आया हुआ सवाल है, और बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तो अपन, हालांकि इसमें लिखा है स्टार्टिंग विद ये, बट मैं डायरेक्ट प्रूफ दैट ही देता हूं, ठीक है, लिखो प्रूव दैट d2x over dy square is equal to minus of d2y over dx square divided by dy by dx का होल क्यूब, है ना, स्टैंडर्ड है ना ये, याद रख लेना सब ये, क्योंकि कई बार डायरेक्टली इक्वल्स टू के, फाइंड के माइनर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, हाँ ए आई ट्रिपल ई समझ लो उसको।
उसमें हिंट थी कि स्टार्ट्स विद dx by dy। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं इसमें। स्टार्टिंग विद dx by dy is equal to 1 upon dy by dx। Starting with this, क्या वही f इनवर्स gx। क्या बात है, हालांकि उसी को उसी चीज को आप डायरेक्टली फील कर सकते हो। एक्चुअली वही है कि जैसे y इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तो x इक्वल टू जी वाई हो जाएगा। g क्या है अपना, f इनवर्स। g क्या है अपना, f इनवर्स। और हमने क्या पढ़ा था, g डैश एफ एक्स। देखो वही तो आ रहा है, ठीक है ना, g डैश एफ एक्स। यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर जी वाई। तो g डैश वाई इक्वल टू जी डैश वाई वाई डैश इक्वल्स टू 1 और जी डैश एफ एक्स इक्वल टू दिस। और एक वो जी डबल डैश वाली चीज ही बताई थी आपको। जी डबल डैश वाली चीज क्या थी अपनी, 1 अपॉन दिस। खैर उसकी यहां पर जरूरत नहीं, आप यहीं से डायरेक्टली देखो। इधर सुनो, सबसे पहले यहां पर क्या है डी। अब देखो यहां पे क्या है, डी एक्स बाई डी वाई। यहां से अगर आपको स्टार्ट लेना है तो यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है। तो आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। नीचे वाई स्क्वायर है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी यही करना पड़ेगा, क्या, डी बाई डी वाई ऑफ 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। बट प्रॉब्लम क्या है, ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है, अरे नीचे dx है ना, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ x। dy बाई dx क्या है, f डैश x है, और क्या है, dy dx को आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए उसको f डैश x समझ लें, तो आपको ज्यादा फील आएगी, है ना। ये f डैश x लिखा है, तो यहां पर dy लिखा है। मैं चाहता या y की जगह क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था। तो फिर हम क्या करेंगे, आपको मैंने सिखा रखा है यार, ये आप तो डी बाय डी एक्स करो 1 बाय एफ डैश एक्स, और फिर इसका कॉम्पनसेशन कर लो डी वाई बाय डी एक्स के साथ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आई थिंक समझ में आ गई होगी, है ना। और यहां से डी वाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एफ डैश एक्स अपना वही, ये एक तरह से जी एक्स फंक्शन बन गया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो, -1 बाय एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि हमें एक्स का डिफरेंशिएट करने में मजा आता है। और नीचे क्या लिखा है, एफ डैश एक्स। अरे डी वाई बाई डी एक्स ही तो क्या होता है, एफ डैश एक्स। प्रूव हो गया। अब देखो सही में, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया एफ डैश एक्स का होल क्यूब, और ऊपर क्या है, डबल डैश। और यही होता है -d2y/dx² बाय एफ डैश एक्स का होल क्यूब। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट किसी को, कोई भी स्टेप में, यू कैन आस्क। और दूसरा है कि आप जी डबल डैश, जो उसने बताया था इनवर्स ने, इनवर्स वाली बात तुमने बताई थी, हाँ उससे भी आप जा सकते थे।
आप उसमें क्या करते, वही अपना जी डबल डैश का फॉर्मूला लिखते। तो जी डबल डैश का फॉर्मूला था हमारा जी डबल डैश एफ एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ डबल डैश, ही था, अपॉन क्या था, एफ डैश एक्स का क्यूब। देखो उसी फॉर्म में लिखा है बिल्कुल ये। तो ये अपना क्या बन गया है, वाई। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, जी डबल डैश वाई। एक मिनट इसको मैं डाल देता हूं। तो ये बन गया आपका जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था x बराबर जी वाई, यहां पे आ जाओ, x बराबर जी वाई है और इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, इसी चीज को 2 बार डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या आएगा पहले बार डिफरेंशिएशन में, जी डैश वाई इंटू वाई डैश बराबर 1, है ना। इस वाई डैश को मैं इधर ले आता हूं, 1 अपॉन वाई डैश, मतलब है ये बेसिकली वही चीज है। अब इसको वापस डिफरेंशिएट कर लो। तो जब अपन वापस डिफरेंशिएट करेंगे, जी डबल डैश वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू, देखो अपने चीज भी तो वही करी है ना सॉल्व, 1 बाय वाई डैश क्या बनेगा, वाई डैश का स्क्वायर इंटू, ठीक है, और ये वाई डैश यहां आ जाएगा, जी डबल डैश वाई इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश का क्यूब। यही चीज हम यहां से देख सकते, ठीक है। चीज हालांकि वही है, इनवर्स वाली बात। दोनों मेथड्स आप नोट डाउन कर लें और अच्छे क्वेश्चन की तरह आप इसको यूज करें। अब डिटर्मिनेंट्स वाला पॉइंट एक बता देते हैं। हाँ, कौन सी स्टेप, थर्ड स्टेप। देख बेटा, ये जो है ये एफ डैश एक्स है। अब तुम इसको डिफरेंशिएट कैसे करना चाहोगे, मान लो एफ डैश एक्स यहाँ पर कॉस एक्स दिखाएंगे, 1 बाय कॉस एक्स दिखाएंगे, तो तुम इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना चाहोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। पर यहाँ किसके में करना है, वाई। तो तुमने इसको क्या बना दिया, जिसके रेस्पेक्ट में करना है, पर वाई तो था ही, डीएक्स वैसे ही आ गया समझ। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसको मेथड 2 कर लेना। फिर ब्लर आ रहा है, क्या हो रहा है बार बार, नहीं रीस्टार्ट, पर इसमें तो ठीक दिख रहा है, क्लियर है ना। हाँ, ये बच्चे बीच में क्लियर है भी लिख देते, नो सर क्लियर, क्लियर है, सब क्लियर है लिख रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद है डिटर्मिनेंट्स के डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस expressed, derivative of functions expressed in the determinant form, derivative of functions expressed in the determinant form, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात, सब लोग सुन लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एल एम एन, ये डिटर्मिनेंट है और ये एफ एक्स है, और ये सारे अपने एक्स के फंक्शन है। ये सारे जो एफ जी एच यू वी डब्ल्यू और ये सब लोग है ना, ये सब एक्स के फंक्शन है। तो आपके लिए 2 ऑप्शंस आएंगे, क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे, ओवन में सवाल भी था क्लास क्वेश्चन,
डिटर्मिनेंट वाला, हालांकि वो तो ऐसी एक्सपेंशन करने से हो रहा है। उस क्वेश्चन में शायद आप लोगों ने क्या किया होगा, डायरेक्ट एक्सपैंड कर दिया होगा और फिर डिफरेंशिएट कर दिया होगा। तो वो आपको सिचुएशन देखकर समझना पड़ेगा कि कब हमें डायरेक्टली एक्सपैंड करना है और फिर डिफरेंशिएट करना है, और कब हमें डिटर्मिनेंट में रखे रखे ही डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर डालना। मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि कब क्या यूज करना है, अब वो अपने आप डिसाइड करना कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से रिएक्ट, है ना। हर एक बॉल पर पुल शॉट नहीं लगता, समझ रहे हो। यॉर्कर आएगी तो उसको खेलने का अलग तरीका होता है, समझ रहे हो। हाँ, तो जैसी बॉल वैसा अपना टेम्परामेंट, सीधी सी बात, ठीक। तो हेलीकॉप्टर शॉट है। तो यहां से अब हम लोग इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास ये लिखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमने वहां पर सीखा था प्रोडक्ट रूल में कि सब डिफरेंशिएट होंगे और एक बार में एक होगा, यही बात डिटर्मिनेंट्स के लिए लागू होती है, ठीक है। एक बार में एक कर लो, एफ डैश जी डैश एच डैश, बाकी लोगों को चुपचाप पड़े रहने दो, प्लस, बस अब तुम समझ गए, साथ साथ लिखते रहो, बैठे बैठे देखते मत रहो, फिर बोलोगे सर लिख नहीं पाए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जी एच यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश एल एम एन, लो भाई ये हो गया। और जैसा रोज के साथ होता है वैसे कॉलम के साथ हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोज से डिटरमिनेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना। जैसे क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स है ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वन एक्स क्यूब प्लस एक्स टेन एक्स 3x स्क्वायर प्लस वन, फाइंड एफ डैश जीरो। अब कोई इसमें ये मत सोच लेना सर, पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्व करके फिर आराम से जो फंक्शन आएगा आराम से डिफरेंशिएट करते रहेंगे। या कई लोग ये भी बोलते हैं सर वो भी छोड़ो, आपका सबसे इजी आइडिया देता हूँ, पहले जीरो डाल दो और फिर डिफरेंशिएट कर दो। काश ऐसा हो पाता, पर हम ऐसे एक ही लाइन में ही करेंगे। नहीं नहीं, हम तो एक साथ ही वैल्यू भी पुट करते हैं, हमारी तो आदत ही खराब है, बहुत आलसी लोग हैं। अबे हट, कॉलम वॉलम छोड़, तुम पहले अपने जूझ लो, फिर हम आते हैं। पहले अच्छे से 8-10 पन्ने भर दो। भाई जल्दी करो, इतना टाइम लग रहा है, इतना सा तो सवाल है। हो गया ना, बोलो आंसर, एफ डैश एक्स। चलो इधर देखो, लिखना छोड़ दो, मैं क्या करूंगा, पहली रो को डिफरेंशिएट कर रहा हूं और डिफरेंशिएट करने के साथ साथ वन भी डालूंगा, संभालना अपने आप को। ई की पावर एक्स वन, और सॉरी मतलब जीरो डालेंगे, भावना को समझो, 2x प्लस वन वन साइन कॉस वन, और बाकी में एज इट इज जीरो डाल दो, 0 1 1 और 0 0 0 0, और यहीं से एक्सपांड करेंगे, ये तो वन आ गया, ये डिटरमिनेंट वन आ गया। अरे हाँ भाई सब ठीक है। अब यार ये तुम अपने आप समझो, अब ये, अब मैं यहाँ पर एक बार समझा रहा हूँ, ये नहीं कि सॉरी क्या हो रहा है।
खौफनाक खेल। इसमें डायरेक्ट x को 0 डालो, 1 1 0, इसको डिफरेंशिएट करो, 2x 0, sin x 0, 1 0, ऐसी की तैसी ये भी 0। अब आगे लिखेंगे ही नहीं। अगला, अब ऊपर नीचे 0 डाल दो पहले डायरेक्ट, 1 1 0, 0 1 1, डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर प्लस 1 1, 6 स्क्वायर x 1, 6x 0 0, 1 आंसर। सब ठीक है सब लोगों के साथ? किसी को चक्कर तो नहीं आ रहे? आ रहे? आने दे, जरूरी है, ठीक है ना? ऐसा घर पे बैठ के देखना एक बार, ऐसा ही आएगा, ठीक है? सबका टाइम आएगा, ठीक है? किस किसने ऐसा कर लिया था अपने आप डायरेक्ट? अरे तुम लोग तो बड़े होशियार हो। अच्छा, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन फिर करके दिखाओ जरा, देखें। डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। इफ fx, आओ ट्रिग्नोमेट्री का लुत्फ उठाएं। cos x प्लस एक्स स्क्वायर साइन x माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x 0, cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cos x प्लस एक्स स्क्वायर साइन x माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन साइन 2x स्क्वायर। f डैश नहीं, अब ये थोड़ी पूछूंगा, इतनी किस्मत अच्छी है क्या तुम्हारी? f डैश x निकालना है क्या? x के टर्म में आएगा आंसर? तुझे ऑप्शन भी दे दूंगा तब भी नहीं होगा। ABCD, चलो करो करो करो। हाँ भाई, अरे क्वेश्चन पे फोकस करो ना, देखो क्या तुम भी इमोशनल हो जाते हो। हाँ जी, कौन बताएगा? एक बार पहले क्वेश्चन की शक्ल देख लो। ऑपरेशन कर कर कर, कर। आराम से डॉक्टरों की तरह ऑपरेशन कर। नहीं कर तो आज ऑपरेशन ही करेगा। बात ना हो, ये खुद करने के लिए टाइम दिया, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिया। मैंने आर्टिकल पढ़ाते वक्त तुम्हें दो बातें बोली थी कि या तो हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको, या फिर पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करके, समझ रहे हो? अब सब समझो ना, यहां पर अलग अलग डिफरेंशिएट करके मरना थोड़ी है ना? 3 डिटरमिनेंट बना ले और उसके बाद तीनों को सॉल्व करें, इससे अच्छा इसी को डायरेक्ट ओपन कर लो। इधर देखो एक स्टेप में ओपन, संभालना अपने आप को। सब लोग इधर देखो, वन टाइम वॉच है मूवी, ठीक है? एफ डैश एक्स, ध्यान से देखो, सबसे पहला चीज प्लस, अरे डिटरमिनेंट तो हटाओ, पहले एफ एक्स ही लिखते हैं डायरेक्ट। सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं बल्कि ये भी छोड़ो, मुझे तो जीरो का यही से शुरू करूंगा, साइन 2x, समझ रहे हो? थर्ड रो से साइन 2x। अब देखो इधर ध्यान से समझना, साइन साइन प्लस कॉस कॉस, साइन साइन प्लस कॉस कॉस, कॉस है माइनस भी, कम ऑन पापियों, कॉस है दिस, कॉस 2x स्क्वायर आ गया। समझ पाओ तो समझ लो। ए मिनट रुको, ए मिनट चुप, किसी को कोई डाउट? बस अब चुपचाप बैठे रहो। जीरो को मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, साइन 2x स्क्वायर, ध्यान से सुनना, कॉस कॉस माइनस साइन साइन,
cos a plus b, cos 2x, sin a cos b, cos a sin b, sin a plus b. ये अरे क्या कर रहे हैं तुम वालों? ये जो था ऐसे किया। अच्छा तू तो ऑपरेशन ना ऑपरेशन। नहीं प्लीज प्लीज भाई साहब, नमन, शत शत नमन। चलो इसको कोई डिफरेंशिएट कर सकता हो तो कर लो। साइन 2x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है ना? तो ऐसा अपने आप अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है कि क्या है, तो ट्रिगो है तो उसका यूज करेंगे। क्या क्या हो रहा है इसको बीच बीच में? टू प्लस 4x, यही आ रहा है। बस बस कंट्रोल योरसेल्फ। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, फिर एल हॉपिटल रूल। अच्छा एक बायनोमियल वाला पार्ट भी करवाना है। बहुत सारी चीजें होती हैं डिफरेंशिएशन में। एक और क्वेश्चन लिख लो। जिसने कर लिया क्वेश्चन स्टार्ट करे अगला। इफ y इक्वल्स टू cos ऑफ bx प्लस c एंड yn है dny dxn, प्रूव नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट y1 y2 y3 y4 y5 और 6 7 8। 8वें तक डिफरेंशिएट करना है यहां पर। y8 8th ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाने की कोशिश करनी है। नहीं नहीं जीरो नहीं है संभव। ऐसे नहीं होता कि ऐसे क्वेश्चन का हमेशा ही जीरो आए, पर कई बार होता भी है। यस, आंसर इज जीरो। प्रूव दैट ही था। करो करो करो। हो गया? कैसे किया? कैसे डिफरेंशिएट कर करके कैसे जीरो होगा? हो ही नहीं सकता। क्या नहीं कैसे बन रहा है वही तो बताओ, इंटरेक्ट करो। नहीं कैसे किया बताओ, प्रॉपरली स्टेप्स बताओ। 3 4 तक निकाला। हम्म। नहीं इसको तो डेरिवेशन वो डिफरेंशिएट करना ही नहीं। यहां पर तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको थोड़ी डिफरेंशिएट करना है भाई। और हाँ, एक मिनट, बी कॉमन आएगा तो y1 में b आएगा, y2 में b स्क्वायर आएगा, y क्यूब में b क्यूब आएगा। बैठो, y में b भी नहीं आएगा।
ये इसमें बी नहीं आएगा, मतलब किस किस से बी क्यूब कॉमन लोगे? एक मिनट सुनने दो उसकी बात अच्छे से, हाँ बोलो। मैं इसीलिए जीरो नहीं बता रहा था, समझ रहे हो ना, फिर उसी डायरेक्शन में सोचने लग जाते हो। चलो बोलो बोलो, नहीं तुम बोलो, कंटिन्यू करो। इधर से बी क्यूब, बी की पावर 4, बी की पावर 5 आएगा और फिर कुछ कुछ आएगा। बी क्यूब कॉमन यहां से, बी की पावर 6 यहां से, तो यहां से आएगा 1 बी और बी स्क्वायर, 1 बी बी स्क्वायर, 1 बी बी स्क्वायर। तो बी वाली टर्म तो सब में सेम आई, ठीक है, रोज में, है ना? आर यू गेटिंग? 1 बी बी स्क्वायर, 1 बी बी स्क्वायर, 1 बी, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? एक बार डिफरेंशिएट करके दिखा लेता हूँ, कई लोग सोच रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। y1 अगर हम सुनो, y1 अगर लिखते हैं तो ये आता है -b साइन बी एक्स प्लस सी। देखो मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है। इसके बाद अगर अपन y2 करें तो -b² कॉस बी एक्स प्लस सी। अब कॉस बी एक्स प्लस सी को आप चाहो तो y लिख सकते, यस और नो? ठीक है ना, कॉस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख दें? y। अब एक साइन होगा तो वो y1 वाला आएगा, एक कॉस होगा तो वो y वाला आएगा। यानी आप सबको y और y1 में तोड़ सकते हो, एक साइन और एक कॉस, एक y और एक y1। आप चाहो तो पैटर्न पहचान सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे दिए होते, ठीक है ना, तो एक पैटर्न बनेगा, पहचानने की कोशिश करो। y3 गेस करो क्या आएगा? ये आ जाएगा बी क्यूब साइन बी एक्स प्लस सी। अच्छा, अब ये y जो था अपना, मैं इसको एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कॉस बी एक्स प्लस सी था ये, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस का क्या हो गया? माइनस साइन, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और साइन बी एक्स प्लस सी हम इसको लिख सकते हैं, ये देखो y3 हमारे पास ये आ रहा है। सबको समझ में आ गया? तो y1 और y3 आप चाहे तो इसको एज अ पैटर्न की तरह समझ सकते हैं, ये क्या है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -b² y1, -b² y1। तो y1 एक है, फिर अब आप चाहें तो y5 तक, फिर आप y4 पे आएंगे, तो यहां से आ जाएगा, अगर आप ये y3 था ना, b की बार 4 आ जाएगा और y आ जाएगा। बोलो, ठीक है। जो अपना y2, अब देखो y2 था -b² y, और ये है b की पावर 4। अब आप चाहो तो b y6 और y8 डायरेक्ट बता दो, माइनस आएगा ना, y8 बताओ। अरे आया समझ में? कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। अभी सुनो सुनो, नेक्स्ट इसके बाद हम अगर y5 पर हैं, अब आप पैटर्न पहचान गए, तो y5 आप क्या लिख सकते हैं? y3 देखो क्या है, -b² y1, तो प्लस b की पावर 4 नहीं आएगा, y5 है ना ये। अच्छा यहां पर, अच्छा y1 के टर्म में लिखा है मैंने, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 ये था ना, तो b की पावर 4 y1 आ जाएगा ये, है ना। आप चाहे तो इस y1 को भी फर्दर लिख सकते हैं, -b की पावर 5 साइन बी एक्स प्लस, मिनट y1 ये तो था, हाँ ठीक, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल आपको ये चीज उठाकर y और y1 के टर्म में लिखनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म्स जनरेट होंगी यहां से, वो क्या आएंगी? y क्या था हमारा, y को y ही चलने दो, y और y1 के टर्म में लिखना है। y y1 है ही, y2 को हमने क्या लिखा हुआ है? -b² y, -b² y, ठीक है। और नेक्स्ट बताते जाओ, y1 हो गया, y3 हमारा क्या आया था? -b² y1 था, और फिर y4 b की पावर 4 y, y5 हमारा क्या था? b की पावर 4 y1 लिख लेते हैं, चलो b की पावर 4 y1, और इसके बाद नेक्स्ट y6 b की पावर 6 y, बोलते जाओ y7
7 वाला रह गया ना, तो ये b की पावर 4y1 है, तो y7 हो जाएगा b की पावर 6y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा b की पावर 6y1। नहीं, एक मिनट को, y3 था अपना, माइनस था, ये प्लस है, ये माइनस होगा, सही बोल रहे हैं। ठीक है, अरे देखो ना, y3 क्या था, माइनस बी स्क्वायर y1 था, 5 क्या था, प्लस आया था ये, तो ये माइनस आएगा, माइनस बी की पावर 6। और लास्ट वाला b8 अपन ने लिखा है b की पावर 8y। ठीक है, तो यहां से फाइनली b की पावर 6 बाहर, और इसको भी हम लोग y1, हाँ, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, देख लो, ये दोनों सेम आ जाएंगे, है ना, देख लो, माइनस बी की पावर 6 कॉमन ले लो, माइनस बी की पावर 6 कॉमन निकाल लो, तो y1 माइनस बी, तो आंसर क्या आएगा, 0। ऐसे करके अपन पैटर्न बनाकर क्वेश्चन कर सकते। एक मिनट चुप, हाँ, y4 y8 माइनस y5 y7, ऐसे भी जा सकते हो आप, यहां पर डायरेक्टली एक्सपेंशन करने की सोच रहे हो, हाँ, फिर एक एक वैल्यू आप निकालो, और फिर कैसे फिर, हम्म हम्म वो भी b की पावर 12, यहां पर भी b की पावर 12, b की पावर 12 तो कॉमन आ गया। हम्म एक मिनट, ध्यान से बात मत करो यार, बीच में उसको सुनो तो एक बार, क्या बोलना चाह रहा है वो, हो सकता है कि इससे बेटर अप्रोच हो। हम्म d4y अपॉन dx4 इंटू y8, नहीं ऐसे नहीं होता ये, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कर दो और इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर अगर dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स कर दो और उसको बना दो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो, ये गड़बड़ हो गई। चलो अच्छा हुआ इसने पूछ लिया, इसको ये बात क्लियर हो गई ना क्लियर, वो फंक्शन इंटू फंक्शन हो रहा है ना। चलो, अरे कैसी बात कर रहा है यार, बहुत ही खतरनाक है सर। अब 0 आ रहा है तो फिर तो शायद मेरा सही हो। और बोलो किसी को डाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये तो ऐसी ओरल आंसर दे दो इसका, तो जैसे क्वेश्चन है इधर देखो, ओरल, बिल्कुल पेन नहीं चलाना है। एक्स क्यूब प्लस 3x² y, आई थिंक आप समझ रहे हो कि क्या होने वाला है, प्लस 2y³ इक्वल टू 0, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट 1,1। आंसर लिख लो बस इसका, 0। ठीक है, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि तो हमेशा ही 0 होता है, तो 1,1 पे कौन सी बड़ी बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था तो मैंने करवा दिया। एक ये अपन आइडेंटिटीज बेस्ड बीटी वाला, बीटी में हम लोगों ने किया था ना C0 C1 वाले सवाल, है ना, एक उसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। हालांकि वहां पर हमने कर लिया था, डिफरेंशिएशन सिखा दिया था, बट एक कर लेते हैं, देख लेते हैं आपको याद है कि नहीं, याद है कुछ कुछ बीटी। नो सर, नो सर तो बोलना बहुत ही आसान है, कोई यस सर वाला हो तो फिर कॉन्फिडेंस से आए आगे। नो सर नहीं आ रहे। लिखो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। चलो एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल देता हूं जो हर बच्चे से होना चाहिए, और आई होप सबको याद भी होगा। ये है C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 से लेकर NCN, n इंटू 2 की पावर n-, लो बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड सवाल दिया है, सब बच्चों से होना चाहिए। प्रूव दैट दिस,
C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 से लेकर NCN इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n माइनस। ऑब्वियसली प्रूफ ही करना होगा और क्या करना होगा, डिफरेंशिएट थोड़ी कराऊंगा इसको। हो गया, बोर्ड बोर्ड पे आ जा। नहीं आ, अरे क्यों जबरदस्ती, अभी तो बोला था हो गया। क्यों अपनी बेइज्जती करवाता है ये बता। अभी पता है तेरे साथ जो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनमें हो सकता है कि कोई कॉलेज में भी चला जाए, समझ रहा है? तो फिर वो अच्छे से बेड बैंड बजाएगा। फिर अपने आप को काम डाउन रखना, चुपचाप आराम से बैठ। जबरदस्ती क्यों ऐसी ऊटपटांग हरकतें कर रहा है? एक बार बोल लो, एक बार मजाक कर लो, दैट इज फाइन। हर बात पे बस जिसे हो रहा है हाथ खड़ा करें। ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिया है मैंने, मतलब बिल्कुल ही दो कौड़ी का। मतलब जिसको बीटी का बी भी आता है ना, वो भी ये कर लेगा। किस किस हो गया? दो ही बच्चे हैं बस ऐसे, 11वीं के पापियों। ऐसा क्या किया है भाई, सो रेयर। यार ये तो मतलब मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिया था। भगवान, 1 + x की पावर n, किसी ने सुना है? हजारों बार बीटी में यूज किया गया। डिफरेंशिएट कर दो, x को 1 डाल दो, आंसर। डिफरेंशिएट कर दो, x को 1 डाल दो, आंसर। चलो सब देख रहे हैं कैसे डिफरेंशिएट करें। n-1 यार क्या हो गया बिल्कुल ही। 2c2x 3c3x² सॉन n x की पावर n-, कितना बेसिक। x को बस 1 रखना है, और देखो ना ये 2 की पावर n-1 सबसे बड़ी हिंट दे रहा है। किया है कि नहीं किया है सबने? तो फिर ऐसे कैसे बिल्कुल ही भूल जाते हुए हैं? हर चीज पढ़नी पड़ती है हमें, तब याद रहता है। अपनी रिटेनेबिलिटी बढ़ाओ, ठीक है? ये मत बोलना कि सर हम घर जाएंगे नोट्स देखेंगे और फिर हो जाए। हर वक्त नोट्स के सहारे मत जिया करो। ये आ गया C1 2C2 3C3 NCN। नेक्स्ट एक और कर लो चलो, शायद इससे कुछ हो जाए तुम्हारा भला। दूसरा C0 2C1 3C2 से लेकर n+1 CN। ये प्रूफ करना है n+2 2 की पावर n-1। नेक्स्ट क्लास अपन एल ऑर्बिटल रूल पढ़ेंगे। फाइनली लास्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और अपना सेशन। हाँ, कल की क्लास में पैक करके एमओडी, उसके बाद एओडी। क्या? हाथ हाथ खड़ा करके बोलो, मतलब सीरियसली, मतलब ऐसे समझ में आए। हाँ बोलो, अरे बोलो ना, जबरदस्ती बस ऐसे ही मुस्कुराता रहता है। चलो, अरे किस किस से हो गया? कैसे किया? नहीं तू तू रुक, और बाकी बोलने दो। हाँ बेटा, बेटा डिफरेंट अगर कर देगा ना तो ये सी बर्बाद हो जाएगा। ये बोलना फिर पहले अपने आप समझो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर तो C0 खत्म करो, x से मल्टीप्लाई।
चलो डिफरेंशिएट हुआ, x से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड और फिर इसको डिफरेंशिएट करें। देखो यहां पर भी डन डन आने लग गए लोग, और यहां पर बैठे बैठे की कर रहे हैं। हेलो हेलो। चलिए तो स्टार्ट लेते हैं। x से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x इंटू वन प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू सी नॉट एक्स सी वन एक्स स्क्वायर सी टू एक्स क्यूब सो ऑन सी एन एक्स की पावर n प्लस वन। अपने आप समझना सी नॉट है तो फिर हम नहीं चाहते कि डिफरेंशिएशन क्या तो हट जाए, ठीक है। तो फिर बस डिफरेंशिएट करना है, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या आएगा, वन प्लस एक्स की पावर n बोलते जाओ, x इंटू एन वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन, यहां पे x1 डालेंगे हम, सी नॉट टू सी वन एक्स, कोफिशिएंट्स भी चेक करते जाओ, टू सी वन, इज इट फाइन, सो ऑन से लेकर n प्लस वन सी एन एक्स की पावर n। नाउ पुट x इक्वल टू 1 टू गेट योर आंसर, जस्ट पुट x इक्वल टू 1, सो 2 की पावर n प्लस n इंटू 2 की पावर n माइनस वन। सो इसको सॉल्व कर लेना ठीक से, वही आ जाएगा। वैसे किसी को वो याद है अपन दूसरा मेथड बीटी में कैसे करते थे, आर वो जनरल टर्म वाला? देखो एक बार देख लेते हैं, अगर याद नहीं है तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से देखो, बोर्ड पे ध्यान। इसको अगर आप नॉर्मल दूसरे तरीके से जाओगे तो हमेशा जनरल टर्म लिखोगे। क्या लिखोगे, आर सी आर। अब यहां पर 1 है, देखो यहां पर सी 0 है, ये 2 है, बल्कि एक ज्यादा लिखना पड़ेगा, आर प्लस वन लिखेंगे इसको, आर प्लस वन सी आर, और सिग्मा आर 0 से n, यस और नो, ठीक है। तो ये चीज आ रही है हमारे पास। या फिर लास्ट टर्म देख लिया करो, लास्ट टर्म देखो, उसमें बस जहां पर n है वहां पर r लगा दो, सबसे इजी अप्रोच, बट थोड़ा कॉमन सेंस से चलो, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, ये r प्लस वन से हमें प्रॉब्लम है तो हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर लेते, इसको हम लिखते थे आर एनसीआर प्लस एनसीआर, तुम अपना सिग्मा लो और जाओ यहां से, और इस बेचारे को सिग्मा दे दो। मैंने आर 0 से चलाया, इधर आर 1 से चला रहा हूं, समझ रहे होगे क्यों, 0 का वैसे ही कुछ फायदा नहीं है, तो हमने यहां आर चला दिया 1 से, ठीक है। फिर सिग्मा आर 1 से n, बोलो आर n बाय आर, n माइनस वन सी आर माइनस, ये आर से आर गया, ठीक है। आर अपना 1 से है और इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप जानते हो 2 की पावर है, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू से लेकर सी एन तक 2 की पावर n, ठीक है ना, बहुत कॉमन सी बात। ये भी अपना सी 0 से, देखो हो गया, ये n n माइनस वन सी 0 n माइनस वन सी टू, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर है, सेम वो, ठीक है ना। मैं हमेशा 11वीं में बीटी से इसी को प्रेफर कराता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सारे नहीं हो पाते हैं उससे, आप सबसे पहले जनरल टर्म वाले कॉन्सेप्ट से ही स्ट्राइक करो, दिस इज द बेस्ट वे। इसके कुछ स्पेसिफिक ही क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से हो पाते, ठीक है। तो ऑलवेज फर्स्ट, अगर आपको दिख रहा है साफ साफ कि हाँ डिफरेंशिएशन से हो रहा है, देन गो फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, वरना जनरल टर्म वाला मेथड इज द बेस्ट। एक क्वेश्चन और कर लो। अच्छा, यहां तो ट्रिग्नोमेट्री का भी एक सवाल दिया हुआ है, 2 सवाल है। चलो एक मिनट रुको, लो एक क्वेश्चन और इसका पहले सीरीज का करा देता हूं, फिर आता हूं इसमें। इसमें मतलब पूरी मैथ्स एक तरह से रिवाइज हो जाती है आप, इसको हटाते हैं, आई थिंक इतना लिख लिया गया। चलिए इसको हटा के इधर लिख देता हूं क्वेश्चन,
अगला है, ध्यान से देखें, 3C0 प्लस 5C1 7C2 से लेकर 2n प्लस 3CN 2 की पावर n-1 2n प्लस 6। ऐसे क्वेश्चन वैसे एफसीजी मेथड से भी एक सेकंड में हो जाते हैं ओरली। एफसीजी फ्रेडरिक कालगॉस सुना है किसी ने? वही सीधा लिखो उल्टा लिखो जोड़ो मस्त हो जाओ। ओरल ओरल देखो, ये जैसे था ना क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हैं। आप अगर इस चीज को इधर लिखेंगे, फ्रेडरिक कालगॉस मेथड, वही अपन जो एपी में यूज करते थे। ये तब यूज होता है जब इसके कोफिशिएंट्स हमारे एपी में होते हैं। ये देखो 1 2 3 से लेकर n+1 एपी में ना। तब मैं इसको कैसे करूंगा? ओरल, बिना कुछ पेन चलाए। देखना सीखना कैसे। इस n+1 को यहां लिख दो, मानो लिख दिया है ना। ओरली सोचो, n+1 यहां है, n यहां पर है। अब n+1 और इनको जोड़ेंगे तो n+2 आएगा। अरे 2s आएगा, उसका हाफ कर देना, और 2 की पावर n तो है ही। यही है ना n+2। देखो किस किस को समझ में आ गया, किस किस को नहीं आया? देखो देखो बताता हूँ, फिर से बोलता हूँ। इस पेन से चलाता हूँ। देखो जैसे ना ये क्वेश्चन है ना, मुझे यही सब करने का मन कर रहा है इसमें, मतलब 1 सेकंड में आंसर। ये सब तो टाइम पास है। जैसे क्या है, ये n+1 है, ध्यान से सुनना है, एक बार बताऊंगा बस। एपी में लगाना है खास तौर से। n+1 है ना CN, यहां लिख दो n+1 और CN की जगह C0 ही लिख दो। CN C0 सेम होता है, ठीक है। इसके पहले कौन आएगा? n, और CN-1 आएगा, C1 लिख दो। सॉन 1 और C0 को वापस CN लिख दो। तो ये तुम्हारा S था, ये भी तुम्हारा S है, 2S हो गया। और 2S होकर C0 n+2 C1 n+2 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 n+2, सब में से n+2 बार C0 C1 C2 2 की पावर है। अरे कुछ कुछ आया? 2 की पावर, अरे बस संभाल, 2 की पावर n-1, ये आपका आंसर है। ठीक है, आओ जरा उसमें खेलते हैं, करें तो यार। यानी सीधी सी बात, दिस प्लस दिस बाय 2 और 2 की पावर n, ठीक है ना। एक बार देखो देखो देखो, ट्रायल करते हैं। ये 2n+3 यहां आया, 2n+3 C0। अब इसको जोड़ो, 2n+6 हाफ करो, n+, अब ये बाय 2 हो गया ना, n+3। अरे हो गया, इससे फास्ट और क्या होगा? ये तो डिफरेंशिएशन के भी काका जी, ठीक है ना। पर ये सिर्फ तब लगेगा एपी में, ये डिफरेंस जो भी होगा एपी में होगा। और वो क्यों, वो भी समझते हो, क्योंकि इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम सेम आता है। एपी की प्रॉपर्टी का हम लोग यहां पर यूज करते। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और होमवर्क मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा होमवर्क नहीं बताया है, S1 लिखो। एमओडी में, हाँ O2 तो है ही आज का होमवर्क में, और एमओडी की S1 आधी, हाफ 50%। अगर 25 सवाल है तो 22.5 ही करना, ठीक है। चलिए, ओके ओके।